प्यारे दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। धर्म से जुड़ी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, अगर आपने वीडियो का इससे पहला भाग नहीं देखा तो इस चैनल पर जाकर देखें। धन्यवाद। हम यह दुआ करते हैं कि प्यारे दर्शकों के ऊपर वाहिगुरु कृपा करे। सभी प्रेम से बोलो वाहिगुरु। एक माई की श्रद्धा पूरी करनी। एक वृद्ध निर्धन माई की श्रद्धा थी कि गुरु जी उसके हाथ का तैयार किया हुआ भोजन खाए, तब वह सौभाग्यशाली होगी। यह सोचकर वह बहुत समय सोचती रही। उसने मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे भी जोड़ लिए और इन पैसों का गुरु जी के भोजन के लिए रसद भी तैयार करके रख ली। फिर एक दिन उसने स्नान करके रसोई को लेप दिया और गुरु जी के लिए भोजन तैयार करने लगी तथा मन में आराधना करने लगी कि सच्चे पातशाह उसका श्रद्धा के साथ तैयार किया हुआ भोजन खाकर निर्धन की श्रद्धा पूरी करो। तदुपरांत 2 रोटियां तैयार करके उनके ऊपर घी चीनी डालकर एक साफ कपड़े में लपेटकर गुरु दरबार की ओर चल पड़ी। रास्ते में विचार करती जा रही थी कि वह गुरु जी को इस तरह कपड़े में लपेटा हुआ भोजन किस तरह देगी। उधर अंतर्यामी गुरु जी ने माई की अंतात्मा की प्रार्थना सुनी और उसकी श्रद्धा को अनुभव करके दीवान से उठकर जल्दी जल्दी घोड़ा तैयार करवाकर शिकार के बहाने उधर को चल पड़े, जिधर से माई गुरु गुरु का जाप करती हुई आ रही थी। जब माई ने देखा कि गुरु जी कुछ सिखों के साथ घोड़े पर सवार होकर आ रहे हैं, तो वह एक तरफ खड़ी हो गई। माई को एक तरफ खड़ी देखकर गुरुजी ने उसके पास घोड़ा खड़ा करके कहा कि माई, हमें बहुत भूख लगी है, हमें रोटी दो। यह वचन सुनकर माई ने कपड़े में लपेटी हुई रोटी दानों हाथों से गुरुजी के आगे कर दी। गुरुजी कपड़े में से रोटी निकालकर उसी तरह हाथ के ऊपर रखकर खाने लगे और कहने लगे कि माई, यह भोजन बहुत स्वाद है, हमें बहुत आनंद आया है। गुरु जी के यह वचन सुनकर माई गदगद हो गई और प्रेम से उसकी आंख में भोजन करके गुरु जी ने माई को कपड़ा वापस दे दिया और वचन किया कि माई, तू निहाल हो गई है। तब माई को अंदर बाहर की सुधि हो गई। माई गुरु जी के चरणों में माथा टेक कर उनकी स्तुति करती हुई अपने घर को चली आई। संगत को उपदेश। धर्म की कृत करनी, नाम जपना और लंगर लगाना। श्री गुरु हरि राय जी गुरु घर की मर्यादा के अनुसार 2 वक्त सवेरे और शाम दीवान लगाकर नामदान का उपदेश देते और बाहर से आए दर्शन अभिलाषियों को उनकी मनोकामना पूरी करके निहाल करते थे। अपने दादा गुरु जी की मर्यादा को कायम रखने के लिए तीसरे पहर सिख योद्धाओं को साथ लेकर शिकार खेलकर शस्त्र विद्या का अभ्यास कायम रखना ही था। जानवरों को मारने का कोई प्रयोजन नहीं था, जिसलिए शिकारी को आप जी का हुक्म था कि किसी जानवर को मारना नहीं है। अगर जीवित पकड़ा जाए, उसको घर लाकर उसका पोषण करना है। सिख सेवकों को आप जी उपदेश देते थे कि तुम गुरु लंगर करो, इसके साथ तुम्हारा कल्याण होगा। निमित्त। दूसरा उपदेश गुरु जी अपने सिखों को यह देते कि अपना मन नीचा रखो और भक्ति करो, सदा परोपकार करना और किसी की निंदा चुगली या ईर्ष्या नहीं करनी। उठते बैठते नाम स्मरण करना। धर्म की कमाई करके अपने परिवार का पालन करना और जरूरतमंद गुरु सिख की अन्न वस्त्र के साथ सेवा करना। आप जी का वचन था कि जो सिख इन वचनों पर चलेगा, उसके ऊपर हमारी बहुत प्रसन्नता होगी। भक्त भगवान की वार्ता। एक भगवान गिर सन्यासी साधु ने जब गुरु जी की महिमा सुनी कि आप जी ईश्वर अवतार है,
तो वह अपने मन में यह धारण करके गुरु जी के दर्शन करने आया कि अगर गुरु जी मुझे चतुर्भुज रूप में दर्शन देंगे तब मैं इन्हें सच्चा ईश्वर का अवतार मानूंगा। यह संकल्प करके जब भगवान गिर गुरु जी के दरबार में आया तो उसने देखा कि संगत बैठी है, कीर्तन हो रहा है और एक चतुर्भुज श्याम मूर्ति चक्कर गदा पद्मधारी सिंहासन के ऊपर सुशोभित है। अपनी संकल्पित मूर्ति के दर्शन करके भगवान गिर चकती रह गए। उसे शरीर की कोई सुध न रही, पत्थर की मूर्ति बनकर कुछ समय खड़े रहे। तदुपरांत अपनी चेतना को कायम करके उसने गुरु जी के चरणों में दंडवत होकर माथा टेका और जब उठकर देखा तो गुरु जी अपने गुरु स्वरूप में दर्शन दे रहे थे। भक्त भगवान यह कौतुक देखकर बड़े प्रभावित होकर कहने लगे कि महाराज, मुझे अपना सिख बनाकर उपदेश बख्शो। गुरु जी ने उसकी श्रद्धा भक्ति देखकर उसको चरणामृत देकर सत्यनाम का उपदेश दिया और वचन किया, भक्त भगवान दर सही परवान। यह उपदेश और वरदान लेकर भक्त भगवान ने सिक्खी का बहुत प्रचार किया। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार भक्त भगवान जी बेदी वंश बाबा लक्ष्मी चंद जी के पौत्रे मेहर चंद के दर्शन करने के लिए डेहरा बाबा नानक यात्रा करने जाते रहे। अगला भाग देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। धन्यवाद।